जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और विषय ये है कि किन किन लोगों को या किन लोगों को शमशानी पूजा करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या कुछ साधक ऐसे होते हैं जो नए नए होते हैं या जो साधना क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो वो क्या देखते हैं, वो सबसे पहली बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं। वो अघोरियों को देखते हैं या फिर जो है देखते हैं कि लोग शमशान में पूजा कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो अपने आप को जिस जगह देखते हैं वो उस लेवल पे खुद को देखना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं कि अगर हम शमशानी पूजा करेंगे या शमशान के देवी देवताओं को मनाएंगे तो हम बहुत अच्छे साधक बन जाएंगे और अपने इष्ट की प्राप्ति बहुत आसानी से कर पाएंगे, या जो शक्तियां हैं जिनके द्वारा हम अपना कार्य सिद्ध करा सकते हैं, तो शमशान की पूजा करने से हम उन शक्तियों को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये चीज़ें माइंड में रहती है। और कई बार कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि आप शमशान में ये रखाएं, आप शमशान में वो रखाएं, या शमशान में आपको ये करके आना है, इस तरह करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर जा कर के क्या शमशानी पूजा करना ठीक होता है और किन व्यक्तियों को शमशानी पूजा करनी चाहिए, यानी शमशान में जा कर के पूजा करनी चाहिए, भेंट देनी चाहिए, वो किन लोगों के लिए बना हुआ है और कौन लोग उस तरह की सेवा पूजा कर सकते हैं। देखिए, इस संसार में जितने भी लोग हैं उसमें अधिकांश थे, आप ये मान के चलिए, अधिकतर संसार में सभी गृहस्थ व्यक्ति हैं। कोई ऐसा विरला होता है जो गृहस्थ नहीं होता, और जो गृहस्थ नहीं होता वो कुछ और ही होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति सभी गृहस्थ होते हैं, उनके जो है माता पिता भी होते हैं, उनकी पत्नियां भी होती हैं, पति भी होते हैं, संतान भी होती हैं, तो सभी चीज़ होती हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर वो शमशान पूजा करना चाहें या शमशान को पूजना चाहें, मरघट में जाकर पूजा करना चाहें, मसान की पूजा करना चाहें या प्रेतों की पूजा करना चाहें, तो क्या उनको करनी चाहिए? तो हमारा उत्तर होगा कि नहीं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी शमशानी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो है पंचदेव पूजन बना हुआ है, यानी पंच देवता जो होते हैं हमारे, जैसे कि सूर्य भगवान, भगवान गणेश, भगवान शिव जी, माँ दुर्गा और ये श्री हरि, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। पंचदेव पूजन हमें करना चाहिए। सूर्य भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए और भगवान विष्णु की, भोलेनाथ, माँ दुर्गा की, गणेश जी की, इनकी हमें पूजन करना चाहिए। लेकिन अगर आप शमशानी पूजा करते हो तो शमशानी पूजा का एक नियम होता है। कुछ वहाँ पर इस तरह की शक्तियाँ विराजमान होती है, क्योंकि जो शक्तियाँ वहाँ पे विराजमान होती हैं वो कोई सामान्य शक्तियाँ नहीं होती। वहाँ पर ऐसी शक्तियाँ विराजमान होती हैं जैसे माँ शमशान काली होती हैं, या भैरव जी होते हैं, या मसान होता है। तो वो जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ कभी भी अकेली नहीं चलती। अगर शमशान काली चलती हैं तो वो अपने साथ 100, 200, 400 प्रेतों को लेकर के चलती है। कुछ अच्छे गण भी माँ के साथ चलते हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी भगवती के साथ चलती हैं, तो वो उन गणों को साथ लेकर के चलते हैं। दूसरी चीज़, जब आप शमशान पूजा करते हैं तो उस समय पर वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं, जो वहाँ की देवी देवता होते हैं, तो वो जब आप उनको सिद्ध करते हो या उनको भोग देते हो तो वो क्या चाहते हैं, वो आपसे ये चाहते हैं कि आप क्योंकि आपका कोई ना कोई नाता उनसे जुड़ता है। जैसे कि आप भगवान को आप सेवा लगाते हो तो आपने अधिकांश से देखा होगा, जो भक्त होते हैं वो भगवान से एक रिश्ता बना लेते हैं। भगवान को वो कोई पिता मानता है, कोई माँ मानता है, कोई अपना भाई मानता है, या अगर आप देखते हैं तो ठाकुर जी को कोई अपना प्रेमी भी मानता है। तो इस प्रकार से सब रिश्ता बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो वहाँ की शक्तियाँ होती हैं वो भी आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता बना लेती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप उन शक्तियों को पूजते हो तो वो ये चाहती हैं कि आपका रिश्ता उनसे ही रहे केवल। जैसे कि अगर किसी शक्ति को आप ये मान लेते हो कि
ये जो है हमारे पिताजी हैं, तो वो आपके पिता के रूप में चलेगी। जैसे माँ शमशान काली को आप माँ मान लेते हो, तो वो आपकी माँ के रूप में चलेगी। तो इस तरह से आप शक्तियों के साथ में रिश्ता बना लेते हो। तो वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो एक ऐसे साधक की प्रक्रिया होती है जिसका संबंध इस संसार में किसी से किसी प्रकार का नहीं रहता है। वो साधक जितने भी संबंध बनाता है, माता का संबंध बनाता है, पिता का बनाता है, भाई का बनाता है, तो वो संबंध वो उन्हीं शक्तियों से बनाता है। और जो सांसारिक जो उसके संबंध होते हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए, यानी संसार से उसका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जितने लोग भी जो अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं या जो शमशानी पूजा करते हैं, वो अधिकांशतः ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनका कोई भी गृहस्थ जीवन नहीं होता, सांसारिक रूप से उनका नाता नहीं होता। और गुरु दीक्षा जो होती है तंत्र मार्ग में होती है, जो कौल मार्ग में होती है, उसमें जो है व्यक्ति स्वयं का भी नहीं होता, उसमें व्यक्ति स्वयं का भी नहीं होता। वो अपना जब गुरु उसको दीक्षा देते हैं तो उसका स्वयं उसके हाथों से पिंडदान करा देते हैं। पिंडदान इसलिए कराते हैं कि अब वो अपना भी नहीं रहा है, वो इस संसार से अलग हो चुका है, संसार को छोड़ चुका है, और जो उसके जीवन का उद्देश्य है और जो जीवन पे उसके अधिकार है वो उस देवता का है जिसके चरणों में वो समर्पित हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो हैं शमशानी पूजा कर सकते हैं, तांत्रोक्त विधि से पूजा कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति अगर इस तरह की पूजा करते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं उनको जो उच्च शक्तियाँ होती हैं, जो वहाँ की शक्तियाँ होती हैं, और जो उनके साथ में जो योगिनियाँ, उनके जो गण होते हैं, उनको भोग पे भी चलाना पड़ता है। तो कई बार आप देखते हो कि आपके पास आपने भोग पे देवताओं को चलाया होता है, वो जो शक्तियाँ होती हैं उनको भोग की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप उनको भोग नहीं दे पाते हो या आप ऐसी परिस्थिति के व्यक्ति हो कि आप वहाँ पर समय से, जैसे कि 1 महीने में एक बार भोग देना होता है और आप समय से वो भोग नहीं दे पाते हो, तो कुछ दिन तो शक्तियाँ शांत रहेगी, लेकिन फिर वो क्या करती हैं, वो आपसे भोग के बदले में बहुत कुछ ले लेती हैं। ये कड़वा सच है लेकिन सच है। तो इस तरह से तो ऐसी शक्तियों को चलाने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना चाहिए और बहुत कुछ समझना चाहिए, तब जाकर के आपको किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। अन्यथा सामान्य पूजा, वैदिक पूजा जो होती है वो सभी व्यक्तियों के लिए बनी है, गृहस्थ व्यक्तियों के लिए बनी है, सामान्य व्यक्तियों के लिए बनी है, और उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कभी जीवन में नहीं आती है, और उस पद्धति से भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जब भी आप अपनी पूजा में बदलाव करें या अपने क्षेत्र को छोड़ करके किसी और क्षेत्र में जाएं, तो उससे पहले उसकी जितनी भी सभी जानकारी होती है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं होता। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बनाए रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।